तो हेलो गाइस, मैं फिर से लेकर आया आपके लिए एक सेकंड क्वेश्चन जो कि प्रश्नावली 1.2 में आता है क्लास 10 ठीक है जो होता है। यानी क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 जो होती है उसमें कुछ वैसे क्वेश्चन दे रखे होते हैं जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या में क्वेश्चन में होते हैं कि रूट के क्वेश्चन में होते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे इनको स्टार्टिंग में करते हैं, तो यानी कि रूट जो क्वेश्चन आता है इसलिए काफ़ी डिफिकल्ट उनको लगता है, लेकिन ये होता बिल्कुल भी नहीं ठीक है। तो देखिए, यानी कि जो फर्स्ट प्रश्नावली यानी उदाहरण नंबर हमें जो 1.3 दे रखा होता है, प्रमेय 1.3, इसमें हमें ज्ञात करना पड़ता है यानी कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, इसे किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो हल होता है यानी कि हल मैं लिखता हूँ, यानी कि इसे उत्तर में लिख लेता हूँ। इसे हल करने का तरीका क्या होता है, तो आज देखिए। तो सबसे पहले मैं कल्पना कर लेता हूँ ठीक है, यानी कि रूट दो यानी कि ठीक है, चूँकि हम मान लेते हैं ठीक है, मान लीजिए यानी कि एक अपरिमेय संख्या है, एक रूट दो एक परिमेय संख्या है ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ब्रैकेट में लिख लीजिए मान लीजिए ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि स्टार्टिंग में रूट दो एक परिमेय संख्या है ठीक है। अब हमें अतः हम दो पूर्णांक आर और एस ठीक है, यानी कि दो पूर्णांक, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर और एस, ऐसे ज्ञात करते हैं कि रूट दो इक्वल टू आर अपॉन एस, जहाँ पर जो एस होता है ज़ीरो के बराबर न हो ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमने मान लिया रूट दो एक परिमेय संख्या होती है ठीक है, यानी कि हमें ज्ञात करना कि अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यानी कि रूट दो एक परिमेय संख्या है ठीक है। अब हमें दो पूर्णांक लेने पड़ते हैं यानी कि आर और एस, और आप इसके स्थान पर कोई दो और भी ले सकते हैं, पी क्यू ले लीजिए, टी क्यू ले लीजिए, या फिर जो भी आपको पसंद हो। यानी कि हम दो पूर्णांक आर और एस ऐसे लेते हैं ठीक है, लेते हैं और इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि रूट दो ठीक है, यानी कि रूट टू इक्वल टू आर अपॉन एस, जहाँ पर एस जो होता है ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए ठीक है, नहीं होते हैं। अब हम मान लेते हैं ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि आर और एस में कोई एक, अब हम मान लेते हैं कि आर और एस में कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अच्छा, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ठीक है। तो यानी कि आर और एस को इस प्रकार विभाजित करेगा ठीक है, यानी कि विभाजित करेगा, तो हमें क्या लिख सकते हैं, यानी कि रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी ठीक है। यहाँ पर ए अपॉन बी क्यों आया, क्योंकि हम मान लेते हैं कि आर और एस में से कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, तो आर और एस को इस प्रकार विभाजित करेगा ठीक है, यानी कि कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है जो कि आर और एस को इस प्रकार से विभाजित कर सकता है, यानी कि ए और बी, यानी कि दो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि आर और एस को इस प्रकार विभाजित करता है ठीक है। यानी कि बी यहाँ पर क्या है, सहअभाज्य है, जहाँ पर बी जो होता है सह अभाज्य होता है ठीक है, यानी कि जहाँ पर भी क्या होता है सहअभाज्य होता है, यानी को प्राइम नंबर होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं ठीक है। अब हम इसे अगर सॉल्व करें तो यानी कि बी रूट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ठीक है, यानी ए हो जाएगा। अब मान लेते हैं इन दोनों पक्षों का वर्क करने पर ठीक है, और वर्क करने पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर टू इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या हो जाता है वर्क करने पर, वर्क करने पर क्या मिला हमें, यानी टू स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो ए होता है वो बी को विभाजित कर सकता है ठीक है, क्या कर सकता है, बी को विभाजित करता है। यहाँ फिर अब मान लेते हैं यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू, यानी कि यहाँ पर दो क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि दो जो होता है ए स्क्वायर को विभाजित करता है ठीक है, विभाजित करता है ठीक है, यहाँ पर दो क्या हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर को विभाजित करता है ठीक है, विभाजित करता है, यानी कि इसको क्या मान लेते हैं, यानी कि विभाजित करता है, यानी कि बी का क्या हो गया, यानी कि से एक विभाजक अंक यहाँ पर हमें मिल रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। अतः हम अब हम मान लेते हैं यानी कि हम अतः ठीक है, अतः ए को हम क्या मान लेते हैं, यानी कि टू सी मान लेते हैं ठीक है। ए को हम मान क्या लिख सकते हैं, टू सी लिख सकते हैं। अब हम मान लेते हैं यानी कि ए इक्वल टू टू सी हुआ ठीक है, तो टू बी स्क्वायर, ये तो आपका पहला पॉइंट हुआ ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट देखिए, यानी टू सी स्क्वायर, यानी कि ए को हम मान लेते हैं टू सी मान लेते हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ आगे की ओर,
यानी कि 2b² इक्वल टू, ठीक है, यानी कि 2c मान लेते हैं तो 2c यहाँ पर क्या हो जाएगा 4c², यानी कि वो हमने क्या मान लिया एक है, यानी कि इस प्रमेय नंबर 1 में हमने क्या मान लिया, एक में मान रखा, यानी 2cb², ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ओनली फॉर मान लिखा है, यानी कि 2b² इक्वल टू 2c वर्क करने पर, ठीक है, यानी प्रतिस्थापित करने पर हमें मान लिखा, कोई मान करने पर 2b² इक्वल टू 2c² होता है। तो अब इसे हम सोल्व करते हैं, यानी कि b² आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि b² 2 नीचे गया तो 2c², यानी 2 नीचे जाएगा तो 10 से उलट कर जाएगा, ठीक है। यानी कि b जो होता है, यानी कि अब यहाँ पर जो 2 बचा b के नीचे जाएगा तो यानी कि b को विभाजित करेगा, ठीक है। तो यानी कि a, ठीक है, यानी कि a और b, यानी कि a और b में एक सभाजक गुणनखंड है, अतः यानी कि √2 क्या हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक सभाज्य गुणनखंड मिल रहा है, यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह की कुछ नए के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नए के साथ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।